आज हम इस वीडियो में जानेंगे संत कबीर के प्राकट्य और बाल लीला के बारे में। कबीर परमेश्वर जी 1398 विक्रमी संवत 1455 में ज्येष्ठ शुद्धि की पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले लहरतारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। उस दिन अष्टानंद ऋषि वहां अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने आकाश से एक गोला आता हुआ देखा जिससे उनकी आंखें चौंधिया गईं। आंखें बंद करने पर उन्होंने एक बालक का रूप देखा। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तब तक वो प्रकाश लहरतारा तालाब के एक कोने में सिमट गया था। अष्टानंद ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के पास ये पूछने गए कि क्या ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या ये मेरा कोई भ्रम है। स्वामी रामानंद जी बोले कि ये न तो आपकी भक्ति की उपलब्धि है न आपका भ्रम। ऐसी गतिविधि ऊपर के लोगों से कोई अवतार या सिद्ध पुरुष जब धरती पर आते हैं तब करते हैं और वे मां के गर्भ में आकर शरण लेते हैं। स्वामी रामानंद जी को उतना ज्ञान नहीं था कि वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान कबीर जी का नीरू और नीमा को बच्चे के रूप में मिलना। निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा लहरतारा तालाब में ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करने जाते थे। नीरू और नीमा उसी जन्म में हिंदू ब्राह्मण गौरीशंकर और सरस्वती थे। उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, इसलिए उन्होंने कपड़े बुनना जुलाहे का काम शुरू कर दिया था। उस दिन स्नान के लिए जाते वक्त रास्ते में नीमा रो रही थी और अपने भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि काश उन्हें भी एक बच्चा हो जाता जिससे उनका जीवन सफल हो जाता। नीरू और नीमा को भले ही मुसलमान बना दिया गया था, परंतु फिर भी उनकी श्रद्धा भगवान शंकर जी में ही थी जिनकी वे इतने सालों से पूजा कर रहे थे। नीरू नीमा को सांत्वना दे रहा था, नीमा, हमारे नसीब में कोई बच्चा होता तो भगवान शिव हमें जरूर देते। अब हमारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। आप इस तरह रोकर अपनी आंखें खराब न करो। हमारे पास बुढ़ापे में हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तुम मत रोवो। इस तरह बातचीत करते हुए वे लहरतारा तालाब पहुंचे। सबसे पहले नीमा ने स्नान किया, फिर वो झील में वापस नहाने के दौरान पहने हुए पिछले कपड़े धोने के लिए चली गई। तभी नीरू तालाब में स्नान कर रहा था तो नीमा ने कुछ हिलता हुआ देखा। उसे वहां कुछ नजर आया। बालक के रूप में दैवीय लीला कर रहे कबीर जी के मुंह में एक पैर का अंगूठा था और दूसरे पैर को हवा में हिला रहे थे। वो डर गई कि कहीं वो सांप तो नहीं है और कहीं वो उसके पति को डंक न मार दे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कमल के फूल पर एक बच्चा दिखाई दिया। वो चिल्लाई, देखो, बच्चा डूब जाएगा, बच्चा डूब जाएगा। नीरू ने सोचा कि नीमा पागल हो गई है। अब उसने पानी में भी बच्चे देखना शुरू कर दिया। नीरू ने कहा, नीमा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बच्चों के बारे में ज्यादा मत सोचो। अब तुम्हें पानी में भी बच्चे दिखने लग गए। नीमा ने कहा, हां सच में, वहां देखो, बच्चा डूब जाएगा। उसकी आवाज में कसक देखकर उसने देखा कि नीमा किस ओर इशारा कर रही है। उसने वहां सचमुच में एक बच्चे को देखा। नीरू ने बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी को कमल के फूल के साथ उठाकर नीमा को दे दिया। ये स्टोरी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से मिली है और ऐसे ही और भगवान के गुड़ रहस्य जानने के लिए हमें फॉलो करें।